हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्मी के द्वारा ये नोटिस इशू किया गया है और ये है 140 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 140 जैन 2025 बैच के लिए। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो इंडियन आर्मी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और जो ऑफिशियल साइट है इंडियन आर्मी की वो www.joinindianarmy.nic.in। ठीक है, इस नोटिस में डिटेल्स दे रखी है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट for 140 technical graduate course TGC 140 commencing in January 2025 at Indian Military Academy IMA देहरादून for permanent commission in the Indian Army। ठीक है, TGC 140 बैच के लिए है ये, जनवरी 2025 बैच का। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। अब इसमें आगे फर्दर डिटेल्स चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी में नेशनैलिटी दे रखी है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल और इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका। ये नेशनैलिटी के बारे में दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, कितने की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो जो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स दिखा रखी है 1 जनवरी 2025 को। यानी कि आपकी जो कम से कम एज है, जो उम्र है, वो कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या क्या होनी चाहिए, 2 जनवरी 1998 टू 1 जनवरी 2005। इनके बीच में आपकी DOB होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। ये है एज लिमिट का क्राइटेरिया। इसके बाद इसमें आगे दिखा रखा है कि द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जाम सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड। No other documents relating to the age will be accepted and no subsequent request or its change will be considered or granted। यानी कि इसमें बोला था कि मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे ही आपकी 10th क्लास आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट की जाएगी। कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह उनमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ उनको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट्स हु हैव पास द रिक्विजाइट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने जो इंजीनियरिंग डिग्री है फाइनल ईयर तो पास आउट कर लिया, फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, केवल वो ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दिखा रखे कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री course should be able to submit proof of passing engineering degree examination along with the mark sheet of all semester or year by 1 जनवरी 2025। इसमें लिखा कि 1 जनवरी 2025 तक आपके पास जो फाइनल के स्टूडेंट आपके पास अपनी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एट IMA। यानी कि जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते तो विद इन 12 वीक्स आपको आपकी डिग्री की सर्टिफिकेट दिखानी होगी। ठीक है, ये सिर्फ फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी अपियरिंग में है इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास सिंपल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, BTech या BE जो बोलते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, रिलेवेंट ट्रेड में। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें बेसिक डिटेल्स दे रखी है। और उसके अलावा जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिख रखी है कि आपको अपनी डिग्री कब तक आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, क्या क्या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और अलग अलग ट्रेड के हिसाब से दिखा रखी है। जैसे सबसे पहले कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सिविल है। सिविल में बात करते तो इंजीनियरिंग की कौन कौन सी स्ट्रीम है, सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी। और उसके अंदर आपने किस किस ट्रेड में अगर आपने BTech कर रखी तो आप एलिजिबल हो, वो है सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ये सारी डिटेल्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेड्स हैं। यहाँ से आपने कहीं से भी अपने ग्रेजुएट्स हैं, ये इक्विवेलेंट हैं इसके, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के ही पार्ट हैं। इसमें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पोर्शन भी ऐड कर रखा है। तो आपने किसी भी एक स्ट्रीम में से जो दे रखे हैं इनमें से अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, BTech कर रखी है या फिर BE कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो सिविल में से।
सिविल इंजीनियरिंग में। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है TGC 140 कोर्स के लिए 7 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 7, ठीक है। और ये अलग अलग ट्रेड्स दिखा रखी है जो इक्विवेलेंट कोर्स हैं इसके। उसके बाद अगली जो ट्रेड है वो है कंप्यूटर साइंस का। और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी MSc कंप्यूटर साइंस या फिर IT से हो सकती है। इसके इक्विवेलेंट जो कोर्सेज दे रखे हैं वो ये सारी ग्रेजुएशन डिग्री दे रखी है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है जो इसके इक्विवेलेंट डिग्री कोर्सेज हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस में वो भी 7 है। सिविल में भी 7 वैकेंसीज थी और इस कंप्यूटर साइंस में भी 7 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है इसके बाद और वो है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल के अलग अलग ट्रेड्स दे रखे हैं, जो इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं वो भी ट्रेड ये दिखा रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं वो 3 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 3 है, 3 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, ठीक है। और ये सारी अलग अलग ट्रेड्स दिखा रखी हैं जो इससे इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी ट्रेड्स दिखा रखी हैं जिसमें आप अप्लाई एलिजिबल हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 4 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 4 है, 4 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और ये सारे ट्रेड्स हैं जो इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक्स काउंट की जाती है, जो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इनमें से कोई भी एक डिग्री कर रखा है तो। इसके बाद है मैकेनिकल का। और मैकेनिकल में सारे ट्रेड्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है, और ये सारे इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं इसके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है, और ये इक्विवेलेंट ट्रेड्स दिखा रखी हैं। अगर आपने किसी में से इनमें से एक भी ट्रेड से आपने ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो मैकेनिकल में। उसके बाद है मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, यानी कि और जो भी बच गई इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स वो इसमें लिस्ट दे रखी हैं, और ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। आप किसी भी जो मिसलेनियस हैं इनमें से किसी भी एक ट्रेड से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 2, ओनली 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इस हिसाब से जो ओवरऑल वैकेंसीज की बात करते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस सारी मिला के जो TGC 140 कोर्स के लिए जो ओवरऑल वैकेंसीज है इस टाइम वो 30 वैकेंसीज है TGC 140 बैच के लिए, ठीक है। 30 वैकेंसीज है ओवरऑल सभी स्ट्रीम्स का मिला के। इसके अलावा वैकेंसीज चेंज भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कमीशन दे रखा, परमानेंट कमीशन, एंटीडेट सीनियोरिटी, सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग इसमें 1 ईयर यानी कि 12 मंथ की इसमें ट्रेनिंग होती है IMA देहरादून के लिए, ठीक है। और उसके दौरान दिखा रखे कैंडिडेट विल नाइदर बी अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और नॉर ही विल बी लाइव टू विद हिज पेरेंट्स और गार्जियन, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आप ना तो आप शादी कर सकते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हो, ठीक है। कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद ही आप शादी कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग दिखा रखी है। अगर आप बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ते हो किसी भी रीजन से या फिर मेडिकल ग्राउंड के अलावा, अदर देन मेडिकल ग्राउंड के अलावा आप किसी भी रीजन से छोड़ते हो, तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट पर वीक के हिसाब से 16,260 16,260 रुपये पर वीक के हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है। अब बात करते हैं टर्म्स एंड सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो प्रोमोशन एरिया है डायरेक्ट, ये इसमें लेफ्टिनेंट होता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सारी डिटेल्स इसमें है। जो लास्ट में प्रमोशनल पोस्ट है अलग अलग कितने ईयर कंप्लीट सर्विस होने के बाद, ठीक है। इसके बाद पे कमीशन दिखा रखा, अलग अलग पे लेवल है। जैसे लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए पे लेवल 10 में है, कैप्टन के लिए 10B है, मेजर के लिए 11 है। ये अलग अलग पे स्केल है, अलग अलग पे सैलरी में दिखा रखी है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। स्टाइफंड जो आपको पर मंथ जो दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, जो 1 ईयर की जो ट्रेनिंग है 12 मंथ वाली, उसमें 56,100 पर मंथ आपका फिक्स दिया जाएगा सैलरी बेसिक से, ठीक है। ये इसमें बेसिक से डिटेल देगा। और अदर अलाउंस है वो आपको ट्रेनिंग के बाद मिले जाएंगे, जैसे पैरा सर्विस अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, ये सारी डिटेल्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये और भी अदर अलाउंसेस हैं जो अलग अलग जोन के हिसाब से, रिस्क जोन के हिसाब से डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा 20,000 पर ईयर, आपको यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जाएगा। राशन इन काइंड ये भी दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, TADA भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। उसके बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा 20 to 150
2250 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको, पर चिल्ड्रन के हिसाब से आपको, पर चाइल्ड के हिसाब से आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा। उसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी भी आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। ठीक है, ये सारी बेसिक सी डिटेल है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में है, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना है www.joinindianarmy.nic.in पे। यहाँ पे आपको चूज़ करना है, ऑप्शन है ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे, और इस पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे कंटिन्यू सेव बटन करके आपको बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट हो जाएगा और उसके थ्रू आप लॉगिन करके आप डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह जो क्रिएट हो फ्यूचर के लिए आपको सेव रखनी है, आपको प्रिंट आउट अपना रख लेना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैंडेटरी लिखा है कि आधार नंबर एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट। आपको आधार नंबर भी जरूरी है और 10th की सर्टिफिकेट भी जरूरी है आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल्स हैं। और उसके अलावा आपको जो क्या क्या चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल आर टू बी कैरीड टू द सिलेक्शन सेंटर बाय द कैंडिडेट्स। अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो तो आपको इन सभी की जो भी उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है और साथ में ओरिजिनल लेके जाना। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रख रखी है जो आपको लेके जाने, 10th के, 12th की, इंजीनियरिंग के, साथ में जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, वो सभी सेमेस्टर की DMC वगैरह सब कुछ आपको लेके जाना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है। उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है, कैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा। फिर मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हैं इसके, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 अप्रैल 10 अप्रैल से शुरू हैं और जो लास्ट डेट है वो 9 मई 9 मई को शाम 3 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 10 अप्रैल से लेकर 9 मई तक एक 1 मंथ का कंप्लीट टाइम पीरियड दे रखा है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, 10 अप्रैल से 9 मई। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस TGC 140 बैच के लिए, जनवरी 2025 बैच के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।